हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन आज हम बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ साथ गुरुओं की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, इसलिए इस दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। तो चलिए इसे में जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 10 जुलाई गुरुवार को रात 1:38 पर। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई शुक्रवार को रात 2:08 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस दिन ही पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। 10 जुलाई गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:58 से दोपहर 12:54 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:41 तक। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन न केवल देवी देवताओं बल्कि गुरुओं की पूजा और सेवा भी की जाती है। 7 चिरंजीवियों में से एक देव व्यास जी का जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं, इसलिए धार्मिक कार्य तो इस दिन किए ही जाते हैं। साथ ही योग, ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठान करने से भी इस दिन लाभ होता है। यह दिन जप तप स्नान दान के लिए भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। इसके साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से भी लाभ होता है। आप यथासंभव इस दिन धन का दान कर सकते हैं या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि दे सकते हैं। ये सभी कार्य आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करने से देवी देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शाम 7:20 पर चंद्रोदय होगा। जो जातक इस दिन उपवास रखेंगे उन्हें इस समय पर चंद्रदेव की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। कहा जाता है कि चंद्र अर्घ्य देने से जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उपवास करने वालों को फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर भी खा सकते हैं। इस दिन तेली और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और अत्यधिक भोजन से भी बचना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जातक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन जरूरी कराना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।